था बहुत पानी, मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। लो हमने तुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। जो मैं ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग बोल रहा हूं, जिस यासीन मलिक को प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के ऑफिस में चाय पीते हुए के वीडियो वायरल है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस अलगाववादी नेता के प्रधानमंत्री आवास पर चाय के कॉफियों के साथ चुस्कियां लेते हुए वीडियो वायरल है, आप जानते हैं वो यासीन मलिक कहां है? उसकी कॉलर पकड़ के लात मार के तिहाड़ जेल में बंद कर रखा है सब हमने। ये परिवर्तन छोटा नहीं है। लो हमने तुम राजनीति को तुझे उतार देना, आप कांग्रेस को वोट देते हैं या भाजपा को, मुझे से कोई मतलब नहीं है। आप इस मिट्टी के बेटे होकर सुने, आप डॉक्टर बाद में हैं, इस देश की मिट्टी के बेटे पहले हैं। लो हमने तुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, मैं कश्मीर का नंगा चित्र दिखा रहा हूं। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने, मैं बोल तो रहा हूं कितने लोग समझेंगे, उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी कि मोटा भाई ने। शुक्रिया, मुझे आप लगा के सारे एमबीबीएस एमडी बैठे, सबकी ऐसी तैसी कर दी कि मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है। अब एक स्पिन बॉलिंग फेंक देता हूं, फिर बात को समाप्त करता हूं। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार करो, सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार करो। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा, काश मेरा सपना आपकी आंखों में तैर जाए। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। पूरी घाटी को दहल रही थी आतंकी अंगारों से। लोगों ने कहा 370 धारा क्यों हटा दी? इनके दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा संविधान की धाराओं के अनुसार वहां पर जनमत संग्रह कर लेते। मैंने कहा फर्जी भाई जी, इस देश में आतंकवादियों ने हमारे सीने पर गोलियां मारते समय कश्मीरी पंडितों से पूछा नहीं था कि संविधान की किस धारा के तहत हम तुम्हारे सीने पर गोली मार रहे हैं। और मेरा एक वाक्य दिया, पत्रकार कर इस न्यूज को बनाए हमारे गिरीश भैया, तो इस बात को रेखांकित करें। मैं एक मांग कर रहा हूं इस समय पूरे देश के बुद्धिजीवी लोगों से, यदि संविधान की धाराओं का आकलन करना है तो विनीत चौहान एक बात कह रहा है, संविधान की धाराएं सिर्फ खरगोशों के लिए होनी चाहिए, भेड़ियों को किस दृष्टि से गोली मारी जाएगी ये सेना और पुलिस तय कर ले, उनके लिए कोई संविधान की धारा की जरूरत नहीं है। लो पूरी घाटी को बहुत शुक्रिया, इनके लिए आप तालियां बजा दीजिए, हम तो इनके बच्चे की तरह से हैं, लेकिन यहां तक ये माला लेकर आ गए तो बड़ी बात है। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। मैंने जो कहा कि पूरी घाटी तो दहल रही, तो मैं जनमत संग्रह कर रहा हूं, देश की सर्वाधिक बुद्धिजीवी पीढ़ी मेरे सामने बैठी है इस समय। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का केवल वो ताली बजाने लगे 370 धारा हटना जरूरी था। पूरी घाटी तो दहल चुकी थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। अपनी रक्तिम आंखों से मैं जलता भारत देख रहा हूँ, आस्तीन में काले बिस्तर निस्दिन पलते देख रहा हूँ। गिनती पूरी कौन करेगा इन पागल शिशपालों की, कौन शीश बढ़कर काटेगा शकनी वाली चालों की। देश बड़ा है या फिर मजहब, इसका क्या उत्तर दोगे? आने वाली नस्लों को तुम फूल नहीं पत्थर दोगे। मिलजुल कर कुछ युक्ति निकालो, चलता देश बचा लो तुम। अंतिम लाइन और मुझे विदा कीजिएगा। मिलजुल कर कुछ युक्ति निकालो, जलता देश बचा लो तुम। अमर तिरंगे के तीनों तुम, तीनों रंग बचा लो तुम। अमर तिरंगे के तीनों तुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।